नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्ज़ाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जो 10 जनवरी 2023 में हुआ है उसमें हिंदी का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। इसके पहले दोस्तों मैंने 10 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सेकंड शिफ्ट का एक दिन में 4 शिफ्ट हुए थे, तो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी के एनालिसिस से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। पूछा है उपयुक्त सार्थक। नानी याद आना। नानी याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नानी याद आना यानी कि मुसीबत देखकर घबरा जाना। मुसीबत देखकर घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम पूछा है। अनंत का विलोम क्या होता है? अनंत का विलोम होता है अंत। अंतहीन, अंतहीन का अर्थ भी वही होता है। अंतहीन मतलब जिसका अंत ना हो, तो अंत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। तो अव्यय से बना विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? कैसा। कैसा अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। क्या शिक्षिका गलत है? नहीं, शिक्षिका सही है। विद्यालय सही है। खेलने को कहा, यह भी सही है। अंत्याक्षरी गलत है। अंत्याक्षरी इसकी शुद्धवर्ती नहीं होगी, अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी शुद्धवर्ती नहीं होगा, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। क्या बजवाना होगा? बजना नहीं, यहाँ पे होगा उठना, उठाना और उठवाना। इसका होगा करना, कराना और करवाना, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इसका बजना, बजाना और बजवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। तो ये सही है अपना ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प। दोपहर के लिए पूछा, अर्थ क्या होगा? दोपहर, यहाँ पे रिक्त स्थान है। दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का संग्राम। नहीं, दोपहर का अर्थ है दोपहरों का कदाचार। नहीं, दोपहरों का समाहार होता है। दोपहरों का समाहार। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। दोपहर मतलब दोपहरों का समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसका खंडन न हो सके अखंडनीय होता है। जिसका खंडन न हो सके अखंडनीय, और जिसका खंडन हो सके उसको खंडनीय बोलेंगे। और जो खंडित हो चुका है, यानी खंड हो चुका है, जिसको तोड़ा जा चुका है, जिसका खंड किया जा चुका है, उसको बोलेंगे खंडित। यानी कि ये कोई गोला है, इसको खंड कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, तो इसका बोलेंगे एक खंडित है। समूल मतलब मूल सहित। मूल सहित यानी कि जड़ सहित। मूल मतलब होता है जड़, स मतलब साथ में, मूल सहित। तो ऑप्शन नंबर जिसका खंडन न किया जा सके उसका क्या होगा? अखंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। किसी और स्थान पर के लिए क्या बताना है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा? किसी और स्थान पर। क्या तत्र होगा? तत्र मीन्स होता है वहाँ। अन्यत्र मतलब किसी और स्थान पर। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह। अत्र मतलब यहाँ पर या इसी स्थान पर। तो अन्यत्र मतलब किसी और स्थान पर। किसी और स्थान पर सही है। अन्यत्र, किसी और स्थान पर मतलब अन्यत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जल में अनेक जीव रहते हैं। इस जल में अनेक जीव रहते हैं। तो जल का पूछा है, जल का विलोम क्या होगा? तो जल का विलोम होगा थल होता है। सलील तो क्या इसी का पर्यायवाची है? जल, थल। जल का विलोम क्या होगा? थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा सही है? तो दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं हो। दो घोड़ों पर यानी कि दुरंगी नीति। दुरंगी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है।
ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होगा अधिक खाने वाले को कम देना, अधिक खाने वाले को कम देना, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। वह आया परंतु मैं नहीं गया। वह आया, आया सही है, गया सही है, वह सही है, परंतु गलत है। परंतु में क्या हुआ, छोटा हो जाएगा, परंतु, परंतु ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। जिसने चित्त किसी विषय में दिया, जिसने चित्त किसी विषय में दिया उसको बोलेंगे दत्त चित्त, दत्त चित्र। अग्रगामी मतलब आगे चलने वाला, अग्रसोची मतलब आगे की सोचने वाला यानी कि भविष्य का सोचने वाला, विषयचित किसी विषय पर सोचने वाला। जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो दत्त चित्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो हिमालय का पर्यायवाची होगा, हिमालय का पर्यायवाची होगा गिरिराज, हिमालय का पर्यायवाची होगा गिरिराज। इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री, हिमगिरी, हिमालय, हिमपति, गिरिराज, पर्वतराज, नागराज और नगपति। हिमाद्री, गिरिराज, हिमालय इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा। आकलन के लिए मतलब अगणन से है, आकलन मतलब अगणन से है। नूतन नया को बोलते हैं शरण, मतलब जो किसी के यहाँ पे शरण लिया हुआ है, शरण लिया मतलब आश्रय लिया हो। फिर उसके बाद 5 गद्यांश है, गद्यांश में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, 5 रिक्त स्थान हैं, इन सबको भरना है। तो पहले रिक्त स्थान के लिए पहला ऑप्शन ये होगा, ऐसे ही सब में है। तो पहला के लिए राष्ट्र के, फिर खाली स्थान है, विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो राष्ट्र के सभी विकास के लिए चरित्र निर्माण, सभी विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, या पूरे या अधिक या सर्वांगीण। तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट गद्यांश यानी दूसरे के लिए ये ऑप्शन है। दूसरा के लिए तो जिस प्रकार वर्तमान, यहाँ से पढ़ेंगे, जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किए जाएं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही क्या राज्य, क्या मोहल्ले या राष्ट्र या प्रदेश की सर्वोच्च संपदा है। तो ये राष्ट्र की बात कर रहा है, देशवासियों यानी कि राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, ये सही होगा राष्ट्र। नेक्स्ट है, तीसरा के लिए सर्वोच्च संपदा है, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद जनतंत्र के लिए तो यह एक महान क्या हितकारी है, क्या लाभकारी या कल्याणकारी या मनोहारी। तो जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है, महान कल्याणकारी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, जन समाज में राष्ट्र संस्कृति और क्या होना चाहिए, राष्ट्र संस्कृति समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। समाज, इसका ऑप्शन होगा समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के लिए निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम क्या है। आइए 5वां ऑप्शन देखते हैं, चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम सोपान यानी कि पहली सीढ़ी है, सोपान का मतलब पहली सीढ़ी या चरण बोल सकते हैं, प्रथम सोपान है। तो 20 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।